आज की हमारी कहानी है सास हूँ इसलिए बदनाम हूँ। समदन जी, आप मेरी बेटी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती, अकेली ही काम में लगी रहती है। लेकिन मजाल है कि आप छोटी बहू से ये कह दें कि घर का काम तो करवा लिया कर। मेरी फूल सी बच्ची की क्या हालत कर दी आपने। पर मैं भी कहाँ माथा फोड़ रही हूँ। भला कभी किसी सास ने अपनी बहू का भला चाहा है। बड़ी बहू भावना की माँ ने फोन पर ही उसकी सास लता जी को सुना दिया। इससे पहले कि लता जी अपना पक्ष रखती, उन्होंने फोन काट दिया। दरअसल भावना इतने दिनों बाद अपने मायके गई थी और अभी हाल ही में उसे टाइफाइड हो गया था। इस कारण थोड़ी कमजोर थी। पर लता जी के लाख मना करने के बावजूद भी उसने जाने की जिद की और अपने मायके चली गई। वहां उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी माँ ने फट से लता जी को फोन लगा दिया। लता जी के परिवार में उनके 2 बेटे और 2 बहुएं हैं। पति का देहांत पहले ही हो चुका था। प्रॉपर्टी के नाम पर केवल 3 मंजिल मकान था, जिसमें पहली मंजिल पर लता जी का परिवार रहता था और बाकी की मंजिल में किराएदार। बड़ा बेटा विकास, उसकी पत्नी भावना और उसका एक बेटा आदि है, जबकि छोटा बेटा मोहित और उसकी पत्नी मोहिनी है। मोहित और मोहिनी की शादी को अभी 10 महीने ही हुए थे, लेकिन घर के हालात काफी बदल गए हैं। पहले भावना और लता जी दोनों मिलकर घर का काम आराम से संभाल लेती थी। वहीं मोहिनी के आने के बाद दोनों बहुओं में काम को लेकर खींचातानी लगी रहती है। कारण मोहिनी की आदत है। मोहिनी को कोई मतलब नहीं कि घर में क्या हो रहा है। लेट उठना, घर के काम न करना, जब मर्जी हो अपने मायके चले जाना। घर आए मेहमानों से कोई लेना देना नहीं उसे। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए उसके मायके वाले भी कभी कुछ नहीं कहते। उल्टा जिस दिन भावना और उसमें खींचातानी होती है, उस दिन मोहिनी की मम्मी भी फोन करके लता जी को 10 बातें सुना देती हैं। ऐसा नहीं है कि लता जी ने कभी मोहिनी को समझाने की कोशिश नहीं की, कई बार समझा चुकी हैं, लेकिन चिकने घड़े पर कभी पानी ठहरता है क्या। उस दौरान मोहिनी लता जी से ही लड़ पड़ती और रो रो कर अपनी माँ को फोन करके बताती, और उसके बाद मोहिनी के माता पिता लता जी को फोन पर या कभी उनके घर आकर 10 बातें सुना जाते। मोहिनी के आने के बाद भावना में भी काफी बदलाव आ चुका था। अब उसकी भी मर्जी होती तो वह कोई काम करती, अन्यथा अपने घर में जाकर बैठ जाती। जरा जरा सी बात पर अपने माता पिता को फोन कर देती। अपनी दोनों बहुओं के बीच में लता जी पिस चुकी थी। भावना को जब टाइफाइड हुआ तो भी लता जी ने ही पूरा घर संभाला। मोहिनी ने कोई मदद नहीं की, अभी तो काम न करना पड़े इस डर से मायके जाकर बैठ गई। पर बजाय लता जी के पक्ष को समझने की, भावना और उसकी माँ ने इस तरह से बातें सुना दी जो लता जी को काफी हद तक बुरी लगी। शाम को जब विकास और मोहित घर आए तो कोमल जी ने उन्हें बताया कि किस तरह भावना की मम्मी ने उनसे बात की है। हाँ तो माँ, इसमें भावना या उसके माता पिता की क्या गलती। मोहिनी भी इस घर की बहू है। आप दोनों बहुओं को एक समान क्यों नहीं रखती। भैया बस, भाभी अपने पियर जाकर बैठ गई, इसमें मोहिनी की क्या गलती। वह तो यहाँ पर थी भी नहीं। अच्छा, भावना क्या इस घर की नौकरानी है जो दिन भर घर का काम में लगी रहेगी। वह भी आखिर एक इंसान है। मोहिनी अभी नहीं है, उसे समझने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। 10 महीने हो गए शादी को और कितनी नई है। इतनी समझदारी तो खुद को रखनी चाहिए। सारी गलती माँ आपकी है, आपने सिर बैठा रखा है उसे। आप सास है, आप चाहे तो उसे समझा सकती हैं, लेकिन नहीं, भावना कर रही है ना अकेली काम। मोहिनी को भी प्यार से समझाया जा सकता है और भाभी हर समय उससे लड़ने को तैयार रहती हैं। माँ, आपको भाभी को समझाना चाहिए। लता जी सुनकर अवाक रह गई कि बहुएं तो बहुएं, यहाँ बेटे भी अपने नहीं रहे। दोनों ने लता जी को ही 10 बातें सुना दी। दोनों की बातों को सुनकर उन्हें दुख तो बहुत हुआ, पर अब उन्होंने निर्णय ले लिया कि उन्हें क्या करना है। चुप हो जाओ तुम दोनों, अब मुझे कोई बात नहीं करनी। अपनी अपनी पत्नियों को फोन करो कि कल यहाँ मौजूद हो जाए। बस इतनी ही बर्दाश्त करने की हद है मेरी। लता जी ने इतनी जोर से चिल्लाकर कहा कि दोनों भाई बिल्कुल चुप हो गए। इस तरह का रूप तो कभी माँ का देखा भी नहीं था उन लोगों ने। दोनों चुपचाप अपने अपने कमरे में चले गए और अपनी अपनी पत्नियों को फोन कर दिया। लता जी पूरी रात हॉल में चुपचाप बैठी रहीं। नींद आंखों में कोसों दूर थी। आंखों में से झरझर आंसू बह रहे थे। इस दिन की तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उन्होंने, पर अब जो भी हो, निर्णय तो उन्होंने ले लिया था
और उसे वह कल सबके सामने ही जाहिर करने वाली थी। पूरी रात जागने के कारण कोमल जी की आंखें लाल हो चुकी थी, पर फिर भी सुबह उठकर नहा धोकर अपनी पूजा पाठ की। इतने में डोर बेल बजी। जाकर दरवाजा खोला तो देखा सामने भावना और उसके माता पिता मौजूद थे, पर इस बार कोई फॉर्मेलिटी न निभाते हुए लता जी उन्हें अंदर ले आई। थोड़ी देर बाद मोहिनी और उसके माता पिता भी आ गए। अब हॉल में सभी लोग बैठे हुए थे। लता जी ने बोलना शुरू किया। जब मेरे बेटों की शादी हुई थी तब मैंने सोचा था कि मैं अपनी बहुओं के लिए कभी सास बनकर नहीं बल्कि माँ बनकर रहूंगी। मैं कभी भी अपने काम के लिए इन पर निर्भर नहीं रही बल्कि मदद की है, पर पिछले कुछ दिनों से इस घर की हालत बद से बदतर हो चुकी है और इसीलिए मैंने अब लोगों को बुलाया है। अरे समदन जी, ये सब तो बहाने हैं। आप चाहती तो इस घर की एकता को बनाए रख सकती थी, लेकिन आपने तो बहुओं में फर्क किया। भावना के पिता ने कहा, जिस घर में घर का मुखिया कमजोर होता है उस घर में ये सब होता ही है और इसके लिए आप हमारे बच्चों को दोष नहीं दे सकती। अब की बार मोहिनी के पिता ने कहा, हमने बेटी दी थी, नौकरानी नहीं जो दिन भर आप लोगों का काम करती रहे। देखो क्या हालत कर दी मेरी बच्ची की। भावना की माँ ने कहा, हमें पता होता कि हम ऐसे लोगों से रिश्ता जोड़ रहे हैं तो हम हमारी बच्ची की शादी कभी इस घर में करते ही नहीं। जब से शादी हुई है मेरी बच्ची परेशान हो रही है। मोहिनी की माँ ने कहा, जब दोनों बहुओं के माता पिता लता जी पर इल्जाम लगा रहे थे, मजाले किसी बेटे ने और बहू ने कुछ कहा हो। सबके सब खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे, पर इस बार लता जी मन पक्का करके खड़ी थी। उन्हें अपने किसी बेटे से ही उम्मीद नहीं थी, तो बहुएं तो दूर की बात है। आखिर उन्होंने ही कहा, मैंने आप लोगों को यहाँ मुझ पर इल्जाम लगाने या चिल्लाने के लिए नहीं बुलाया है और न ही मैं यहाँ अपनी तरफ से कोई सफाई देना चाहती हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं सास हूँ, इसलिए बदनाम हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझ पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए बेवजह चिकने घड़ों के सामने अपने आंसू बहाने से अच्छा है कि मैं अपना निर्णय सुना दूं। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने दोनों बेटों को अलग कर रही हूँ। हाँ तो कर दीजिए, हमें क्या ऐतराज है, बस हमारे बच्चे खुश रहने चाहिए। मोहिनी के पिताजी ने बड़ी बेशर्मी से कहा, हाँ हाँ बता दीजिए, कौन कैसे रहेगा। मन में तो ऐसा बवंडर उठा कि मेरी गृहस्थी को तोड़कर लोग कितना खुश हो रहे हैं, पर उम्मीद किसी से क्या करे जब अपने ही बच्चे जवाब नहीं दे रहे थे। आखिर कोमल जी अपने आप को शांत रखते हुए कहा, प्रॉपर्टी के नाम पर हमारे पास केवल 3 मंजिला मकान है। सबसे ऊपरी मंजिल पर मोहित अपनी पत्नी मोहिनी के साथ रह लेगा। बीच वाली मंजिल पर विकास अपनी पत्नी भाविका और अपने बच्चे आदि के साथ रह जाएगा, जबकि पहली मंजिल पर मैं रहूंगी। और आपको अलग रहने की क्या जरूरत है। आप तो 6 महीने किसी एक बेटे के पास और 6 महीने दूसरे बेटे के पास रह लेना। इतना तो बच्चे आपके लिए कर ही सकते हैं। और वैसे भी एक अकेले सदस्य के लिए एक पूरी मंजिल ब्लॉक करने से क्या फायदा, कम से कम उसका ही किराया आ जाएगा। भावना के पापा ने कहा, माफ कीजिए, बच्चों ने मेरे लिए बहुत कुछ कर लिया, उसी से पेट भर चुका है। मेरे हाथ पैर अभी चलते हैं और मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ और जब जरूरत पड़ेगी तो देख लूंगी। जैसे अपनी बेटियों के लिए आप लोग आए हैं, वैसे ही भगवान की कृपा से अभी तक मेरा मायका है और उन पर भी बोझ न बनकर मैं नौकर रख लूंगी। इसलिए नीचे वाली मंजिल पर मैं अकेली ही रह लूंगी। हाँ तो अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। अब क्या है, हो तो गया फैसला। आप तो बस किराएदारों को बोलिए ताकि वह घर खाली करें और हम हमारे बच्चों को सेटल करें। अभी आपने आधा निर्णय सुना है, अब पूरा भी सुन लिए। मैं किराएदारों को मंजिल खाली करने को कह रही हूँ। मेरे दोनों बेटे बहू अपनी अलग गृहस्थी बसा रहे हैं, तो मेरा खर्चा कैसे चलेगा। ये मकान मेरे नाम है, मेरी ज़रूरत तो इसके किराए से ही पूरी होती थी, तो जब तक जिंदा हूँ मेरे दोनों बच्चों को किराया चुकाना पड़ेगा। अरे भला ये क्या बात हुई, कोई अपने बच्चों से ही किराया लेता है क्या। पर मैं लूंगी अपने बच्चों से किराया, जरूर लूंगी। मेरा कौन सा पति बैठा है जो मेरा खर्चा उठाएगा, और अगर वो लोग किराया नहीं चुकाना चाहते तो वह कहीं और अपना सेटलमेंट कर सकते हैं। मुझे उनसे भी कोई एतराज नहीं है। अब आप लोगों का क्या निर्णय है, अपने आप डिस्कस कीजिए और मुझे बता दीजिए। देखिए समदन जी, अगर लोगों को पता चलेगा कि आप अपने बच्चों से किराया लेती हैं तो वह आपके बारे में क्या सोचेंगे, अंदाजा भी है आपको। माफ कीजिएगा
समधी जी, इतने दिन से लोग ही कह रहे थे और मैं सुन रही थी। किसी ने मेरा पक्ष समझने की कोशिश ही नहीं की। अब बहुएं समझना नहीं चाहती तो बेचारी सास क्या करे। सास बदनाम होती है, पर यह जरूरी भी नहीं कि सारी सास एक जैसी होती हैं। मैं तो वैसे भी बदनाम हूँ, तो थोड़ी सी बदनामी और सही। मैं कमरे में जा रही हूँ ताकि आप लोग बैठकर डिस्कस कर सकें। लता जी ने हाथ जोड़े और चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। आज पहली बार लता जी इतने स्पष्ट तरीके से बोली थी और उनका रुख देखकर सभी लोग हैरान थे। सबने लता को समझाने की पूरी कोशिश की, पर वह अपने फैसले पर अडिग रही और आखिरकार जो लता जी चाहती थी वही हुआ और उनके दोनों बेटे आज उन्हें किराया चुकाते हैं। लोग बातें जरूर करते हैं, पर लता जी अपने में मस्त रहते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।